बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। म्यामा में इस वक्त आलमी ताकतें नेगोशिएटर्स के साथ ईरान की मुलाकात और मुज़ाकरात जारी हैं। फ्रेश स्टार्ट है। चीन इससे पहले पिछले हफ्ते इंडिया दे चुका है कि पर्टिकुलरली इस वीक के अंदर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये फ्रूटफुल होंगे। ईरान के ऊपर से पाबंदी हटाने के हवाले से बात होगी। उस माहौल में इसराइली वज़ीर आज़म ने आज एक बड़ी धमाकादार ना सिर्फ स्टेटमेंट दी है और उसका पहला एक्ट करके भी दिखा दिया है। एक एयर स्ट्राइक की गई है इसराइल की जानिब से। वो एयर स्ट्राइक किस मकाम पर है, वो ईरान का कितना स्ट्रांग होल्ड था उस जगह पे, कितना स्ट्रांग इंटरेस्ट है, वो मैंने आपको बताना है। और वियना कॉन्फ्रेंस के हवाले से उनका यह कहना था कि अब हमें सोलो के तहत, जी हाँ, हमें अमेरिका की, हमें यूरोपीय कम्युनिटी की किसी मदद दरकार नहीं है। ईरान पर हमला करने की मुकम्मल तौर पर सलाहियत भी रखते हैं और अपनी मदद आपके तहत ईरान के ऊपर हमला भी करेंगे। ऐसे मौके पर चीन, रशिया ईरान के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इस नेगोशिएशन को किसी तरह मंडेर चढ़ाया जा सके। ऐसे मौके पर यह कोशिश की जा रही है कि अमेरिकी पाबंदियों को लिफ्ट करके ईरान को आलमी धारे के अंदर लाया जा सके। ऐसे मौके पर ईरान का खुद जो जौहरी प्रोग्राम का सरबराह है कि उसका तक का ये कहना है कि 60% से ज़्यादा अफजूदगी की जानिब हमने जाना भी नहीं है। यानी ईरान की ज़ाती इंटेंशन भी ये नहीं है कि कोई एटम बम बना दे। उस मौके पर यार लैपिड का आलमी ताकतों को इस तरह ब्लैकमेल करना नेगोशिएशन के दौरान, ये तमाम चीज़ें इतने अहम फैक्ट्स हैं जो जैसे कहते हैं ना, ये बता रहे कि मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है इतनी नॉर्मल नहीं है जितनी बताने की कोशिश की जा रही है। मामला बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इख्तियार कर चुका है। ये क्या चीज़ें, तमाम की तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट हमेशा की तरह ये कि चैनल देख लें, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और अगर बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुँचती रहेंगी। सबसे पहले उस हमले का जिक्र कर दें जी। ये महज धमकी नहीं थी जी। सबसे पहले वो हमला सुन ले जी। ये ले जी, यरूशलेम पोस्ट, इसराइल का अखबार जी। अलज इसराइली एयर स्ट्राइक हिट्स लताकिया पोर्ट ऑफ सेकेंड टाइम इन मंथ। जी हाँ, शाम का लताकिया पोर्ट, उसके ऊपर इस महीने में दूसरी बार हमला आज की तारीख में इसराइल ने किया है। और इस पोर्ट की सेंसिटिविटी ये है कि जो सीरिया का जो कारोबार है वो इस पोर्ट के साथ नथी है। इस पोर्ट के गिर्द जितनी भी डिप्लॉयमेंट है वो तमाम की तमाम ईरान इंटरेस्ट और रशियन इंटरेस्ट के साथ है। जय इसके कि इस हमले का जवाब, इस हमले से मुतालिक नुकसानात बहुत ज़्यादा विजुअल्स बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी तक रशिया की तरफ से और ईरान की तरफ से जवाब आना बाकी है। लेकिन बहरहाल यार लैपिड की धमकी महज धमकी नहीं है, क्योंकि ये जो एक्ट बता रहा है इसराइल की जानिब से सीरिया यानी शाम के ऊपर हमले का और एक पोर्ट के ऊपर हमले का, जिसमें कहा जाता है कि दर्जनों कंटेनर्स तक उड़ गए हैं और इस पोर्ट का बेड़ा गर्क हो गया उन हैंगर्स का जहाँ के शिप्स आकर लगते थे। उस जगह पर यह हमला और उसके साथ जो धमकी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो आप देखें, आप हैरान रह जाएं जी। दूसरे सुन ले जी। लैपिड वांट्स दैट इसराइल विल एक्ट अलोन अगेंस्ट ईरान इफ नीडेड। जी, ईरान इसराइली वजीर खारजा और अपकमिंग वजीर आज़म है जी यार लैपिड। वो कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर इसराइल अब सोलो एक्ट अलोन, अकेले हमला करने की सलाहियत रखता है। मैं इस बात की धमकी दे रहा हूँ जी। और साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ भी बोली। उन्हें कहा इसराइल इज प्रिपेयर्ड टू एक्ट अलोन अगेंस्ट ईरान, मुकम्मल तौर पर तैयार है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत पड़ी। मज़ीद कहते हैं वार्निंग देते हुए, इस दौरान जब वियना के 2015 के मुज़ाकरात की दोबारा से डील के अंदर ईरान को लाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें कहा ऑफ कोर्स वी प्रेफर टू एक्ट इन इंटरनेशनल कॉपरेशन। हमारी कोशिश होगी कि हम इंटरनेशनल कॉपरेशन के साथ एक्ट करें, ईरान के ऊपर कोई हमला करें, लेकिन बट इफ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़ी, वी विल एक्ट अलोन, हम अकेले ही ईरान के ऊपर हमलावर होंगे। और इस फॉरेन अफेयर्स डिफेंस कमेटी थी जिसके सामने उन्होंने बोला, उन्होंने कहा वी विल डिफेंड आवरसेल्फ बाय आवरसेल्व्स, हम अपने आप की अपनी हिफाजत खुद अपनी ताकत की बिना पर करेंगे। ठीक, उस मौके पर जब वियना के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं, उस मौके पर जब चीन ने अपना हिस्सा डाला कि हर हाल में ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाने। मज़ीद लैपिड साहब क्या कह रहे हैं जी, ये ज़रा सुन ले। उन्हें कहा ईरान की इंटेंशन ये है कि वो अपने
जो फ्रीज असासे हैं जो अमेरिका के पास है, आलमी ताकतों के पास है, उनको लिक्विड करके ख़जाने में डालें। और वो क्या कह रहे हैं, ऑल द ईरान केयर अबाउट इज दैट सैंक्शंस आर लिफ्टेड एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर पोर्ड इनटू द न्यूक्लियर प्रोग्राम। और जो बिलियन ऑफ डॉलर मिलेगा ना, ईरान वो तमाम का तमाम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर डालेगा, इसराइल ये कह रहा है। अच्छा जी, एंड दैट फंड्स आर फनल्ड टू हिजबुल्ला, और जो डॉलर्स आएंगे वो हिजबुल्ला को दिए जाएंगे इजराइल के खिलाफ, सीरिया को दिए जाएंगे इजराइल के खिलाफ, इराक को दिए जाएंगे इजराइल के खिलाफ, एंड तमाम टेररिस्ट नेटवर्क, ये तमाम वो ममालिक है जो खुल के इजराइल के खिलाफ सामने आते हैं। तो यार लैपिड ने कहा है कि मैं इन मज़ाकरात को किसी तौर पे नहीं सामने रखता, चाहे इसकी उन्होंने अपने इसमें यह भी कहा, उन्होंने कहा हम इस पर तमाम सिर्फ गुफ्तगू बराए गुफ्तगू नहीं हो रही, हमने अपनी तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आलमी ताकतों के सामने पेश की कि ईरान जौहरी अफजूदगी में उस मकाम तक पहुंच गया है कि महज 1 महीने की दूरी के अंदर कोई भी एटम बम बनाकर तैयार कर सकता है। उन्होंने कहा दुनिया भर की ताकतों को हमारी बात समझ नहीं आ रही, अब हमें खुद समझना है। इस माहौल को क्रिएट करके वियना के अंदर इस वक्त मुज़ाकरात जारी है। उस मौके पर इस मुज़ाकरात के तमाम मिनट्स जिसने प्रिपेयर किए हैं ईरान के साथ मिलके, वो खुद चीन है, वो खुद रशिया है, और चीन ने खुद इस दौर का, यानी जो कल से दौर शुरू हुआ है मुज़ाकरात का, खुद कहा था कि हमने हर हाल में ईरान के ऊपर से आयद पाबंदियाँ हटानी हैं। और इस सिलसिले में अमेरिका की जानिब से जैक सॉलिवन थी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, वो पिछले हफ्ते इसराइल के अंदर मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने के लिए, और इसराइल ने जो रेस में पैर रखा हुआ ना उसको ख़त्म करने नफ्ताली बैनट से मुलाकात भी कर चुके हैं। इन तमाम हालात के पेश नज़र जब ईरान 1 महीने में 2 फुल ड्रेस मिलिट्री रिहर्सल्स कर चुका है, जिसमें अपने एयर डिफेंस निज़ाम को 2 बार चेक कर चुका है तेहरान और बू शहर के लिए, अपनी डिप्लॉयमेंट्स के लिए, उस मौके पर जब ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स को एक साथ फायर करके उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी एक्यूरेसी चेक कर चुका है, उस मौके पर जब ईरान की जानिब से इजरायली शहरों को लॉक करके दिखाया गया नक्शों की मदद से कि वो कौन से 200 मकामात हैं जहाँ ईरान इमीडिएट एक्ट करेगा, तेल अवीव को किस तरह उड़ाया जाएगा अगर इसराइल ने किसी किस्म के हमले की बेवकूफ़ी की, किस तरह इसराइल का जौहरी रिएक्टर जो आज तक उसने डिक्लेयर नहीं किया कि मैं एक जौहरी ताकत हूँ, किस तरह ईरान के वो निशाने पर है, किस तरह ईरान के पास वो खुदकुश ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी मौजूद है जो एक बार चला जाए उनके वापसी का भी इंतज़ार नहीं है, और वो किस तरह सर्विलेंस के तमाम निज़ाम को ब्रेक कर कर इसराइल के ऊपर हमला कर सकते हैं। उन हालात में नेगोशिएशन होना और ईरान के ऊपर से पाबंदी हटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ईरान के साथ चीन भी है, ईरान के साथ रशिया भी है, ईरान के साथ दीगर ताकतें भी मौजूद हैं। नहीं समझ आ रही तो इसराइल को समझ नहीं आ रही, जिसकी बिना पर यारी लैपिड ने जो अपकमिंग वज़ीर आज़म है ईरान को सोलो एक्ट के तहत यानी अपनी मदद आपके तहत हमला करने की ये धमकी दी है। आपको क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर आगाह करना है। वीडियो अच्छी लगी हो, क्रॉस चेक लगी हो, उसको शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।